क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्त तत्कालीन पुरी के राजा इंद्रद्युम्न के लिए पुरी से कांची तक की यात्रा पर निकल पड़े थे? ये कोई कल्पना नहीं, ये कोई साधारण कथा भी नहीं। कहते हैं कलयुग के प्रारंभिक काल में भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त के अपमान का प्रतिकार करने के लिए स्वयं युद्ध भूमि में कदम रखा। कांची की शक्तिशाली सेना जब इस दिव्य लीला से टकराई तो वो टिक न सकी और पराजित हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान को अपने धाम से निकलकर कांची अभियान करना पड़ा? आज की ये कथा भक्ति, अहंकार और ईश्वर की अद्भुत लीला की एक अविस्मरणीय गाथा है। जय जगन्नाथ। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ओडिशा की पावन धरती पर पुरी नगरी में विराजमान थे भगवान जगन्नाथ। पुरी के राजा इंद्रद्युम्न भगवान के परम भक्त थे। उनके लिए राज्य से बड़ा भक्ति का सम्मान था। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न ने दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नगरी कांची के राजा को विवाह संबंध का संदेश भेजा। लेकिन कांची के राजा ने घमंड में आकर कहा, हम अपनी पुत्री ओडिशा मैं अपनी राजकुमारी को किसी रथ की झाड़ू लगाने वाले झाड़ूदर को कभी नहीं दूंगा। भला ये भी कोई राजा होता है? ऐसे व्यक्ति को सिंहासन का अधिकार भी नहीं है। उसी रात पुरी मंदिर में एक दिव्य संकल्प लिया गया। भ्राता बलभद्र, मेरे भक्त का अपमान मेरा अपमान है। जहां भक्ति रोकी जाती है वहां मैं स्वयं चलता हूं। आज मैं देव नहीं योद्धा बनकर चलूंगा। चलो भ्राता, कांची को स्मरण कराएं। जगन्नाथ अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जगन्नाथ ने कहा, मेरे भक्त का अपमान मैं स्वयं मिटाऊंगा। आषाढ़ की अंधेरी रात में भगवान जगन्नाथ और उनके भ्राता बलभद्र साधारण सैनिकों के वेश में पुरी से निकल पड़े। न कोई रथ, न कोई सेना, बस दो भाई और ईश्वर की लीला। रास्ते में उन्हें मिला एक साधारण धोबी। क्षमा करें महाराज, आप कौन हैं और इस अंधेरी रात में कहाँ की यात्रा पर हैं? भगवान ने उससे कहा, हमारी घोड़ों की देखभाल करना और राजा से कहना जगन्नाथ स्वयं युद्ध करने आए हैं। धोबी कांप उठा लेकिन आज्ञा मान ली। जब ये संदेश कांची के राजा तक पहुंचा तो वो हंस पड़ा। उसने कहा, लकड़ी के देवता युद्ध करेंगे? क्या सुना मैंने? दो भाई और युद्ध? हा, मेरी कांची की दीवारें उनकी हिम्मत से ऊंची हैं। जाओ उन्हें आने दो। आज पता चलेगा कि ताकत क्या होती है। लेकिन अगली ही पल कांची की सेना अदृश्य शक्ति से हारने लगी। भयभीत होकर कांची के राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा ने अपनी पुत्री पद्मावती का संबंध भगवान जगन्नाथ से स्वीकार किया, लेकिन भगवान जगन्नाथ ने विवाह नहीं किया। उन्होंने पद्मावती को महालक्ष्मी का स्वरूप मानकर पुरी भेज दिया। कहते हैं आज भी पुरी जगन्नाथ मंदिर में महालक्ष्मी का वास कांची अभियान की याद दिलाता है। ये कथा हमें सिखाती है, भगवान अपने भक्तों का अपमान कभी सहन नहीं करते। जहां अहंकार बढ़ता है वहां स्वयं ईश्वर चलकर आते हैं, और जब भगवान चलते हैं उसे कहा जाता है कांची अभियान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप हमारे सभी वीडियो देख सकें। जय जगन्नाथ।